आज हम बात करने वाले हैं स्केल टूल के बारे में कि स्केल टूल जो है वो किस तरह से काम करता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। आज हम सब कुछ जो है वो स्केल टूल के बारे में पढ़ेंगे कि स्केल टूल जो है वो किस तरह से काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कि ये किस काम आता है हमारे। तो यहाँ पे जो है, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कार को मैं अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर ले आया हूँ। लाने के बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये किस तरह से स्केल अप और स्केल डाउन जो है वो होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है और इसका एंकर पॉइंट को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लाने के बाद इसको मैं आल्ट के साथ इसकी एक कॉपी लेता हूँ और शिफ्ट और कंट्रोल भी साथ दबा के इसको मैं इसके ऊपर ले जाता हूँ। ऊपर ले जाने के बाद इसके मैं कंट्रोल डी दबाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से। ठीक है, तो ये देखें जैसे जैसे गाड़ी ऊपर को जा रही है वो स्केल अप हो रही है। ठीक है, अब हम इसको स्केल डाउन करके देखते हैं कि स्केल डाउन जो है वो किस तरह से काम करता है। तो आइए अब हम इसको देखते हैं स्केल डाउन को। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आके मैं इसका एंकर पॉइंट जो यहाँ पे है इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ पे लाने के बाद आल्ट के साथ मैं इसकी कॉपी लेता हूँ और शिफ्ट और कंट्रोल को दबाता हूँ ताकि वो उसका साइज खराब ना हो। इनको दबाने के बाद यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, साइज इसका सेम उसी तरह जो है वो स्ट्रेच नहीं हुआ। ठीक है, स्ट्रेच हुए बगैर ही उसका एक्चुअल साइज जो है वो आ रहा है। अब कंट्रोल डी दबाता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे मैं कंट्रोल डी दबा रहा हूँ वैसे वैसे इसका साइज जो है वो छोटा हो रहा है। अगर उसको एंकर पॉइंट से मैं दूर लेके जा रहा हूँ तो उसका साइज जो है वो स्केल अप हो रहा है। अगर मैं उसको एंकर पॉइंट के करीब लेके आ रहा हूँ तो उसका स्केल डाउन हो रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी चीज़ का स्केल अप और स्केल डाउन जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। तो आइए एक और एग्जांपल के साथ हम इसको देखते हैं कि क्या ये किसी और चीज़ के ऊपर भी काम करता है या नहीं करता, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखने की कोशिश करेंगे हम। तो देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। एक वर्ड लिखता हूँ या कोई भी शेप बना लेता हूँ या कोई टेक्स्ट लिखता हूँ। फर्ज करें कि मैं जी के गो ग्राफिक्स वर्क जोन मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट आउटलाइन और इसको मैं ज़रा बड़ा कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इसके साइड पे कर देता हूँ ताकि वो मुझे बैकग्राउंड ना लगाना पड़े। यहाँ पे लाने के बाद इसका मैं कलर रेड करता हूँ और इसकी आउटलाइन जो है वो मैं दे लेता हूँ वाइट। ठीक है, और थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ। ठीक है, अब जो है वो मैं यहाँ से इसको ज़रा सेट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो ये देखें इसकी जो है आउटलाइन जो है वो लग चुकी है। यहाँ पे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद ये दो मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको मैं बंद कर लेता हूँ। ठीक है, बंद करने के बाद अब जो है वो मैं यहाँ पे स्केल डाउन करता हूँ। ये देखें जैसे जैसे मैं स्केल डाउन कर रहा हूँ यूनिफॉर्म में, यानी कि उसका स्केल जो है वो छोटा हो रहा है। तो ये देखिए उसकी आउटलाइन जो है वो उसके ऊपर चढ़ रही है, और जैसे जैसे मैं बड़ा कर रहा हूँ उसकी आउटलाइन जो है वो छोटी होती जा रही है। ठीक है, मजीद कम होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से उसकी जो आउटलाइन है वो कम या ज्यादा हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आके मैं फिर लेता हूँ इसका स्केल। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस जो है वो मैं ऑन कर लेता हूँ, यानी कि स्केल कॉर्नर्स और स्केल स्ट्रोक और इसका इफेक्ट जो है वो उसको मैंने चेक कर दिया है। ठीक है, अब जो है वो इसको डाउन या बड़ा करने से, ठीक है, स्मॉल या अप करने से इसका जो स्केल या इस पे कोई भी हमने इफेक्ट लगाया है वो खराब नहीं होगा, वो बिल्कुल उसी तरह रहेगा जिस तरह हमने अभी हमें जो नजर आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसको हम देखते हैं छोटा करके। ये देखें इसको मैं जितना भी छोटा कर लूं वो उसके ऊपर जो है वो नहीं जा रहा। ठीक है, ये देखें
ठीक है, अब जो है वो देखिए बिल्कुल जो है वो ओके है। इसको मैं ज़ूम करके ज़रा चेक करता हूँ, ठीक है? अब देखिए बिल्कुल ओके है। इसके अलावा हम कुछ और भी थोड़ा-सा करके देख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे एक बॉक्स लगाता हूँ। बॉक्स लगाने के बाद इसका मैं फिल जो है वो बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ। जो ही मैंने इसकी कॉपी ली, कॉपी लेने के बाद इसको मैं कंट्रोल डी दबाता हूँ। डी जो है वो डुप्लीकेट के लिए है, ठीक है? जो ही मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा तो देखिए उसकी जो कॉपीज़ हैं उतने ही फासले से और बिल्कुल परफेक्ट जहाँ पे हमारा ये जो पड़ा है एंकर पॉइंट पड़ा है, जहाँ पे हमारा एंकर पॉइंट पड़ा है वहाँ उस तरफ को इसकी कॉपीज़ जो है वो एक तरतीब के साथ लगना शुरू हो जाएँगी। तो इस तरह हम स्केल टूल से हम इसको स्केल अप भी कर सकते हैं और स्केल डाउन भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको अप करना चाहूँ तो ये देखिए इस तरह से हम अगर उसको स्केल करना है, ठीक है? तो एंकर पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हम उसको स्केल भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपने एंकर पॉइंट फ़र्ज़ करें कि आपने एंकर पॉइंट ही यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है? और अब जो है वो मैं इसको स्केल करने की कोशिश करता हूँ, ये देखें यहाँ पे। ठीक है? तो अब मैं इसको करता हूँ, तो ये देखिए, इस तरह से जो है वो हमारे पास एक डिज़ाइन जो है वो इस तरह से हमारे सामने जो है वो आएगा, ठीक है? इस तरह से हम एंकर पॉइंट की मदद से स्केल टूल को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम उसको एक एक पर्सपेक्टिव में लेके आ सकते हैं, एक तरतीब में लेके आ सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक स्केल टूल। तो आप भी कुछ बना के मेरे साथ शेयर करें। तो ये थी हमारी क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।